प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, रेलवे एनटीपीसी का आज 11वां प्रैक्टिस है। 10 प्रैक्टिस हो चुके हैं और जो 10वां प्रैक्टिस था वह परसेंटेज का था और यह भी परसेंटेज पर है। तो चलते हैं, देखते हैं कि 11वें प्रैक्टिस में क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। सभी लोग देखें क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। अच्छा, हम इसे और इधर कर लेते हैं जिससे आप देखिए कि कब पूछा गया है। देखिए, ये 2021 में पूछा गया पहला क्वेश्चन। ये 9/1/2021 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक संख्या के 82% और 73% का अंतर दे रहा है 72। इस संख्या के 48% इनमें से किसके बराबर होगा? यानी कह क्या रहा है, ध्यान से देखिए। अच्छा, इन दोनों का अंतर बताइए। इन दोनों का 82 और तो भाई उसी संख्या का अंतर कर रहा है। तो 82 और 73 का अंतर कितना हो गया? 7 2 9%। यानी 9% कितना है? 72। तो कह रहा है 48% कितना होगा? बस 48%। दोनों तरफ परसेंट लगा है तो परसेंट ऐसे ही हो जाएगा। यानी 72 इंटू 48/9। चूंकि यहाँ भी परसेंटेज, यहाँ भी तो कैंसिल हो जाएगा तो हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तब देखिए 9 8 72 हो गया और यहाँ गुणा कर देंगे। 8 है 64 और 8 चौक 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा? 38, यानी 384। देखिए 384 हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान से देखिए, राइट आंसर है क्या? 384, 384। कैसे हमने कहा? एक दिया गया है, देखिए एक संख्या के 82% और 73% का अंतर। तो अंतर कितना होगा? 9% इन दोनों का। तो 9% कितना है? 72, 72 है। इस संख्या का 48% निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आ जाएगा 384। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा देखिए, एक विद्यार्थी ने 6 विषयों में कुल 470 अंक प्राप्त किया। ये प्राप्त है यहाँ पे, चलिए ये प्राप्त किया। प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक 100 है। 100 था, उसका प्राप्तांक प्रतिशत क्या था? यानी 6 विषय, अगर 6 विषय हैं और अधिकतम अंक 100 है तो 600 हुआ। यानी 600 में कितना मिला है? 470। तो टोटल मिला कितना? प्राप्तांक का प्रतिशत पूछ रहा है तो प्राप्तांक यानी मिला कितना और कितने में मिला, अपान करके कितने में मिला? 600 में। क्योंकि 6 विषय में है 100 नंबर के तो 600 नंबर। और मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100 का, चूंकि प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई, बस हो गया और कुछ नहीं। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए भाग दे देते हैं। 6 सते 42, 6 सते 42 7 बार जाएगा और यहाँ 5 आएगा तो 6 6 6 48 और 2 आएगा तो 6 3 18, 6 यानी 78.33%। ये हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। 78.33%, ये आंसर हो जाएगा। 78.33%, यही आंसर होगा। यहाँ प्रतिशत लगा होना चाहिए, प्रतिशत लगा लीजिए तो ये आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। सभी लोग देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक कक्षा की परीक्षा में एक विद्यार्थी को 25 में से 22 अंक मिले। विद्यार्थी का प्राप्तांक प्रतिशत क्या है? यह भी पूछा गया है, 2017 का क्वेश्चन देखिए है। कुछ नहीं है, ऐसे प्रश्न छोटे छोटे प्रश्न है, बस लगाना सीख जाइए। यानी 25 नंबर में 22 मिला। तो जब भी प्राप्तांक प्रतिशत निकालना हो, ध्यान रखिएगा कितना मिला पहले लिखेंगे। 22 मिला, कितने में मिला, अपान करके कितने में मिला? 25 में। 25 में और इंटू कर देंगे 100, बस हो गया। तो देखिए 25 चौका 100, यानी 88% अंक मिल गया। 4 का गुणा किया तो 88 आ गया। 88, यानी पहला वाला आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो 88% हो जाएगा। ध्यान से देखिए कितना प्रतिशत, तो विद्यार्थी का प्राप्तांक कितना प्रतिशत है? 88%। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी विद्यार्थी के प्राप्तांक को 25% बढ़ाया जाए
तो एक परीक्षा में उसका प्राप्तांक 75 हो जाता है, उसका वास्तविक प्राप्तांक क्या था? ऐसे प्रश्न भी बहुत आसान, देखिए 25% बढ़ाया जाए यानी वृद्धि किया गया और तब जाकर 75 हुआ। तो हम अगर 100 में 25% बढ़ाएं तो 125% कितना है? 75। और का क्या रहा? वास्तविक प्राप्तांक यानी 100% कितना है? 100%। बस क्रॉस मल्टीप्लाई ध्यान रखिएगा, 75 इंटू 100 अपान 125, बस हो गया। अब देखिए यहाँ हल कर लेंगे, 25 से कैंसिल, 25 तिया 75, 25 पंजे 125 और 20 पंजे 100 यानी 60। तो ये 60 ही आ जाएगा, 60 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, 60। तो ये आ गया, यानी जो वास्तविक प्राप्तांक होगा वो कितना होगा? 60। तो आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक कक्षा परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 25 अंकों में से 9 अंक प्राप्त किया। उसी तरह का क्वेश्चन है, कितना प्राप्त किया? 9। और प्राप्तांक प्रतिशत पूछ रहा है, तो 9 प्राप्त किया। ध्यान से देखिएगा, कितने में? 25 में। 25 नीचे रहेगा जिसमें, यानी कितना प्राप्त किया अपान किसमें? इंटू 100। तो देखिए 25 से होगा सब 36% हो गया, 36%, 36%। तो आंसर आ जाएगा 36%। ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा वाला 36। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, छोटे छोटे प्रश्न हैं, देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। वार्षिक परीक्षा में 1/6 भाग लड़के तथा 1/3 भाग लड़कियां अनुत्तीर्ण हो जाती हैं। इस बात को ध्यान रखिए, अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए। 135 छात्रों की संख्या है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। देखिए क्या कर रहा है? दो गुनी है। तो देखिए लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दो गुनी है। तो हमने क्या माना? माना लड़कियों की संख्या। देखिए लड़कियां मैंने क्या मान लिया? लड़कियां मान लिया, चलिए यक्स। तो लड़के को क्या हो गए? 2 यक्स। ध्यान से देखिए 2 यक्स प्लस यक्स इक्वल टू क्या कर रहा है? 135 टोटल है, लड़के लड़कियां मिलाकर। तो 3 यक्स बराबर 135। तो देखिए कैंसिल करिए, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 45। अब ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ लड़के की बात करें कि लड़के कितने हैं, तो लड़के कितने हैं? 2 यक्स। तो देखिए 2 यक्स यानी हो गया 2 × 45 यानी 90 हो गए। और लड़कियों की बात हम करें, लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां, तो लड़कियां हैं यक्स यानी 45 है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है वार्षिक परीक्षा में 1/6 भाग लड़के और 1/3 भाग लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई। यानी लड़के लड़के ध्यान से देखिए, लड़के कितने अनुत्तीर्ण हुए? 90 में 1/6 भाग, 1/6 यानी 15×6 = 90। तो 15 अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए। अच्छा पास कितने हुए? देखिए हमें पास का चूंकि निकालना है, पास कितने हुए? अगर 15 फेल हो गए 90 में से, तो 90 में से 15 माइनस कर दीजिए, यानी पास हुए कितने? 75। देखिए 90 माइनस 15 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75 पास हो गए, ये पास हो गए। अब देखिए दूसरी बात, लड़कियां 45 हैं और फेल कितनी हुई? 1/3 भाग। तो 1/3 कर लीजिए, 15×3 = 45। यहाँ भी 15 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई। यानी वास्तव में पास की बात अगर हम करें तो पास कितनी हुई? यानी वही 45 माइनस 15 यानी 30। 30 यहाँ पास, यानी 75 उधर 30 इधर, कुल पास। अच्छा कह रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए कुल उत्तीर्ण कितने हुए, इस बात को ध्यान रखिएगा। टोटल 75 और 30 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 105। यानी 105 उत्तीर्ण हैं कितने में? टोटल 135 में। ठीक, और इनटू क्या करेंगे? 100। बस हो गया, इसी को हल करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं हल करके। 5 से भाग दीजिए, 21 आ गया, 5 × 10 और 5 × 7 = 35।
अच्छा, 3 × 7 = 21, 3 × 9 = 27, यानी 700/9। तो कितना हो जाएगा, भाग देते हैं। देखिए 9 × 7 = 63, 9 × 7 = 63, 7 बार जाएगा, यहाँ 7 आएगा, फिर 9 × 7 = 63, फिर 7, फिर 9 × 7 = 63, यानी 77.78 कह सकते हैं, क्योंकि बाद में जाता रहेगा साथ साथ, तो आप 8 बढ़ा देंगे। तो 77.78% हो गया। ये हमारा तीसरा वाला आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपने देखा क्या आया, छठा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया 77.78%। ये हमने लगाया है, अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, सभी लोग देखिए क्या कह रहा है। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं, यदि 25% लड़कियां साइकिल से विद्यालय आती हैं, तो साइकिल से विद्यालय न आने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है, ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, पहली बात तो यह कह रहा है 60 विद्यार्थी हैं, उसमें 60% लड़के हैं, यानी लड़कियां हैं 40%। तो लड़कियों की बात कर रहा है, इसलिए मैं लड़कियां निकालूंगा। 60 का ध्यान से देखिए 40% निकाल लेंगे, 40/100। लड़कियों की संख्या कि लड़कियां कितनी हैं, ध्यान से देखिए लड़कियां कितनी हैं, गर्ल कितनी हैं, तो हम इसे निकाल लेंगे। तो लड़कियां हैं कुल 24, और 24 में कह रहा है यदि 25% लड़कियां साइकिल से विद्यालय आती हैं, तो 25% आती हैं, तो कितना नहीं आती हैं, विद्यालय न आने वाली लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। तो यानी 25% साइकिल से आती हैं, तो 75% नहीं आती हैं। तो साइकिल से न आने वाली ध्यान से देखिए कितनी हो जाएगी, 75%। तो 75/100, इसे हल कर देंगे। 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, और 4 × 6 = 24। तो देखिए न आने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है, 18। तो ये 18 हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा सही। ध्यान से देखिए, आप ऐसा भी कर सकते थे कि 25% निकालने के बाद आप 24 में से घटा देते, भी आ जाता। लेकिन मैंने वही माइनस कर दिया, क्योंकि 25% लड़कियां साइकिल से आती हैं, तो कितना परसेंट नहीं आती हैं, 75%। तो 24 का 75% निकाल लिया, डायरेक्ट आ गया 18। तो 18 आपका आंसर आ गया, आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। छोटे छोटे प्रश्न हैं, देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक जांच परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 25 अंकों में से 8 अंक प्राप्त किया, विद्यार्थी का प्राप्तांक प्रतिशत क्या है। ध्यान से देखिए, 25 में से 8 प्राप्त किया है, प्रतिशत प्राप्तांक पूछ रहा है। तो हमने अभी बताया था इसके पहले कि 8 पाया है कितने में, 25 में, तो जितना पाया जिसमें पाया है उसे अपान करके लिखेंगे, इनटू क्या करेंगे, 100, बस हो गया। देखिए 25 × 4 = 100, 8 × 4 = 32, तो 32% हमारा आंसर आ गया। ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान से देखिए, पहला ही आंसर हमारा सही। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक कक्षा की जांच परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 25 में से 21 अंक प्राप्त किया, विद्यार्थी का प्राप्तांक प्रतिशत क्या है, यानी 25 में से 21। देखिए यहाँ भी वही प्रश्न है, 21 प्राप्त किया किसमें, 25 में, तो अपान 25 कर दिया, इनटू क्या किया, 100। तो देखिए कितना हो गया यहाँ पे, 4 × 4 = 4, 4 × 2 = 8, 84%। तो ये 84%, 84% आ जाएगा। प्राप्तांक प्रतिशत क्या है, 84%। और कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन। ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ये 2017 का है, पीछे भी हमने कई क्वेश्चन को हल करवाया है, तो इसे अच्छे से देख लीजिए। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन एक बात आपको जानते हैं, ये जो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ ना, इसको आप कॉपी वगैरह नहीं, ऐसा नहीं कि इसका नोट्स बनाने लगिए, नहीं। इसको 1-2 बार देख लेंगे तो आपका तैयार, लेकिन अच्छे से देखिए, लग करके देखिए। एक बार अगर देख लीजिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर 2 बार देख पा रहे हैं तो और अच्छी बात है। तो 2 बार अगर आप देख लेते हैं ना कायदे से, तो आपका तैयार हो जाएगा एकदम, और ऐसे प्रश्न आपका जाएगा नहीं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है 3:2। यदि कह रहा है 20% लड़कों और 25% लड़कियां, ध्यान से देखिए 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं वाला पूछ रहा है। ध्यान से आप देखिएगा,
अब जब अनुपात वाला दिया हो तो कई तरीके होते हैं, लेकिन बहुत आसान तरीका हम बता रहे हैं आपको। जैसे 2:3 दिया है ना, 2:3, तो आप विद्यार्थियों की संख्या को मान लिया करिए, यहाँ दो दो जीरो बढ़ा लीजिए कि 200 है और 300। यहाँ आप देखिए ये लड़के हैं बॉय और ये लड़कियों की संख्या है गर्ल, है ना। तो 200 लड़के हमने मान लिया, 300 लड़कियों, चूंकि लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है कितना, 2:3, तो हमने इसे दो दो जीरो बढ़ा सकते हैं, दो बढ़ाएं, तीन बढ़ाएं, एक बढ़ाएं, जो भी। अब देखिए 20 इसलिए बढ़ाते हैं, देखिए ना कि परसेंटेज निकालने में आपको बहुत आसानी रहेगी। 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मतलब मिलती है। अच्छा, 20% लड़कों को मिलता है तो सही बताइए, कि डायरेक्ट निकालना हो तो कितने को नहीं मिलता है? 80%। 20% मिलता है, 80% नहीं मिला, नहीं वाला पूछा रहा है। तो इसका 80% कितना होगा? 200 का 80% 160। भाई 80, 100 में 80, 200 में 160। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने को नहीं मिलती? 75%। तो 75 इंटू 3 करिए, तो बताइए कितना हुआ? यहाँ हो जाएगा 3 पचे 15 और 3 सत 21 और एक 22, यानी 225। 75% हो जाएगा 222। तो कुल कितने लोगों को नहीं मिलता? 160 या 225। तो देखिए 200, ये दो एक 300 हो जाएगा, और 60 20 80 5 85। तो 385 लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ध्यान रखिए, ये छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, उसका निकाल रहे हैं। तो देखिए, अच्छा 385 को नहीं मिलता और यही पूछ रहा है, लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा है। तो 385 को नहीं मिलता है किसमें? 500 में। टोटल छात्र तो 200 300 500 है ना, तो 500 में नहीं मिलता है। इंटू क्या करेंगे? 100 हो गया। हल कर देते हैं, 5 सत्ते 35 और 5 तिहाई 15, यानी 73% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ये कैसे? अच्छा, एक बार हम पुनः चेक करते हैं कहीं पे कहाँ पे गलतियां हुई। 80% ये सही था, 25 यानी 80%। तो 20% लड़कों को मिलता है, यानी 80 को नहीं मिलता। अच्छा, देखिए पूरा गड़बड़ इसलिए हो गया कि 3:2 दिया था, हमने 2:3। तो देखिए यहाँ पर गलती हुआ, सॉरी। चलिए हम फिर से हल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3:2 है। देखिए लगाया गया सही था, लेकिन वो 2:3 नहीं है, बल्कि 3:2 है। ध्यान से देखिए, 3:2 इसीलिए आ गया। देखिए बॉयज थे और ये गर्ल, जिस अनुपात में जिस क्रम में दिया उसी क्रम में, मैंने ध्यान नहीं दिया, 2:3 लिए दिया था। देखिए अब यहाँ 300, यहाँ 200 आ जाएगा आंसर। देखिए एक चूंकि ये गलत लिखा था। अब देखिए 20% लड़कों ने दिया तो 80 नहीं दिया, तो 8 3 24, अब 240 हो गया। अच्छा इसको देख लेते हैं, 75 दूना 150, तो 150 हो गया, जोड़ लेंगे। तो 240 और 150 यानी 300, और 50 40 90, यानी 390। अब देखिए 390 ने नहीं दिया, नहीं मिला, तो कितने में? 500 में। छात्रवृत्ति इनको नहीं मिला है, इंटू 100 करेंगे तो वही चीजें हैं, बस ध्यान रखिएगा। अनुपात गलत लिखा हुआ था। 5 सत्ते 35 और 5 अठे 40, 78% आएगा, 78%, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। दूसरा ऑप्शन सही होगा, 78%। क्योंकि यहाँ अनुपात है 3:2। देखिए ये अनुपात है 3:2। एक उधर लिखा था, एक इधर, ध्यान नहीं दिया गया। 2:3 न होकर के 3:2 है। तो लड़के मान लिया 300 हैं, लड़कियों को मान लिया 200। तो देखिए 80% लड़कों ने छात्रवृत्ति नहीं मिला, तो 8 3 24 240 को नहीं मिला। 75% लड़कियों भाई 25 मिला, तो 75 नहीं मिला, तो 150 को नहीं मिला, टोटल 390 को नहीं, 90 को नहीं मिला, और कितने में? 500 में, इंटू 100। तो ये हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या होगा। अच्छे से देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11। सचिन गणित में 70% अंक और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए कि दोनों विषयों के पूर्णांक समान हो, पूर्णांक कह रहा है, मान लीजिए समान हो, तो सचिन को दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? अब देखिए दोनों में कुल कितने, दोनों को मिलाकर, अब जब देखिए यहाँ पूर्णांक समान दिया है, तो 100 में 70 ये पाया, 100 में 60 ये पाया, आप मान सकते हैं। तो देखिए हम कह सकते हैं 70% ये है, 60% है, 100 यानी 200 पूर्णांक। तो दो दो विषय हैं, तो दो का भाग दे दीजिए, तो बहुत आसान। तो कितना हो जाएगा? अब 7 6 13, यानी 130/2 हो जाएगा, तो 2 छंग 12 2 पचे 10, यानी 65% हो जाएगा। ये आपका दूसरा वाला आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। चूंकि देखिए
100 इसको मानते हैं, 100 इसको, यानी 70% पाया है 100 में 60%, तो 70 और 60 कितना कुल पाया है 130। कितने में 200, तो 200 इंटू 100 करता है, या तो अपान 2 कर दीजिए, एवरेज में निकाल लीजिए, तो 65 ही आ गया, 65% हो गया आपका। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, 50 लड़कियों और 70 लड़कों, देखिए दिया गया है 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया गया। 40% लड़कियों और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया, तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित हुआ। देखिए, अब देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आसान है। देखिए 50 लड़कियां हैं जिसमें 40% लड़कियों में भाग लिया, तो 40 में अगर भाग लिया, ध्यान से देखिए, तो कितना लिया, 50 में 40%, तो 50 का 40% हम निकाल लेंगे, तो देखिए कितना आ गया, 5 चौक 20, यानी 20 ने भाग लिया। देखिए 50%, तो 70 में 50% ने भाग लिया, तो देखिए कितना हो गया, 7 पचे 35 में ने भाग लिया, यानी 35 और 20, तो कितना हो गया, 55 ने कुल भाग लिया। अच्छा, 55 लोगों ने भाग लिया कितने में, 50 और 70, 120 जोड़ लेंगे, टोटल तो संख्या 120 है ना, 50 लड़कियां हैं और 70 लड़के, तो जोड़िए 120, और इसी का परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी टोटल 55 लड़कियों और लड़कों को मिलाकर 55 है संख्या भाग लेने वाले, और कितने में, 120 में इंटू 100, बाकी कुछ नहीं करना है आपका। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और अब भाग जाएगा नहीं। अच्छा, 2 छंग 12, 2 पचे 10, एक बार और चला गया, तो 50 25 और 50 25 26 27 बटे 6, चलिए भाग दे दीजिए, लगभग मान आएगा, तो देखिए 6 चौके 24, 4 बार जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो 6 पंजे 30, लगभग 6 पंजे 30 हो जाएगा, और आपका फिर 5 हो गया, तो 6 सते 42, 6 आठे 48, यानी 45.8। तो 45.8 का मतलब लगभग, देखिए यहाँ पर एक बात देखिएगा, लगभग पूछा है, तो 45.8 आ रहा है, तो आप 46% कह सकते हैं कि 46% हो गया, लगभग मान कितना हो गया, 46% होगा। 45.8% का मतलब 46%, लगभग कितना हो जाएगा, 46%। तो देख सकते हैं आप। चलिए देखिए, ये 2020 का क्वेश्चन है, 28/12/2020 में हुआ था ये क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी का। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना अनिवार्य है, लाना आवश्यक है या अनिवार्य है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। एक छात्र में 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का कितना आवश्यक है लाना, 50%, और परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं, एक है 200 का, एक है 150 का। ध्यान से देखिए, एक तो है 200 का और एक कितना है 150 का, तो दोनों मिलाकर कुल कितना पूर्णांक है, यानी 350, 350 है, ध्यान से देखिए 350। अब इसका 50% आप निकालना है, यानी आधा कर लीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 2, 2 सत्ते 14, 2 पचे 15, यानी 10, यानी 175। टोटल लाना कितना है, 175। देखिए 200 पूर्णांक वाले पहला पेपर जो था वो 200 पूर्णांक का था, उसमें 40% पाया है, तो 200 में 40% पाया, यानी 80 नंबर पा गया। ध्यान से देखिए, सब मौखिक है, अगर आप लगाएंगे तो 80 पाया है, यानी 175 में 80, मतलब 80 तो पा गया, अभी और कितना चाहिए उसको, 5 करिए, और यहाँ पर देखिए 17 में से 8 चला जाएगा, तो 9, यानी 95 आपको चाहिए, अभी उसको 95 चाहिए कितने में, लेकिन अब 100, चूंकि दूसरा पेपर केवल 150 का है, तो 95 अंक चाहिए 150 में इंटू 100, बस हो गया, इसी को हल हो गया, हो जाएगा। 50 सब से भाग दे दीजिए, ये 2 बार जाएगा, ये 3 बार। देखिए 2 पचे 10 और 2 9 18, 1 19, 190 बटे 3, 3 छक 18 और एक आया, और यहाँ पर देखिए 3 त्रिका 9, और फिर आपका 3 त्रिका 9, 63.33, 63.33 देखिए कहीं पे होगा,
अच्छा, लगभग है आपका प्रतिशत, न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होने चाहिए? तो 63.33 का मतलब आप कह सकते हैं कि 64%, 64% लगभग चाहिए। तो इसमें 63.3 एग्जैक्ट दिया होता तो यही दिया होता है 63.33, तो हम कहेंगे 64% हमारा आंसर आ गया। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं, ये 2020 का प्रश्न है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14। जब एक संख्या का 30%, एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, तो दूसरी संख्या स्वयं के 140% के बराबर हो जाती है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात, ध्यान से देखिए। माना पहली संख्या और x और दूसरी संख्या y है। ध्यान से देखिए, मतलब मान लीजिए पहली संख्या x, प्रथम संख्या जो है वो x है, और दूसरी संख्या हमने मान लिया कितना y। इसी से लगाएंगे। देखिए कह रहा जब एक संख्या का 30%, यानी x का 30%, x का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, तो देखिए x का 30% हम जोड़ देंगे, x का x इंटू 30%, और प्लस करेंगे दूसरी संख्या यानी y, तो क्या हो जाता है, कह रहा है दूसरी संख्या स्वयं के 140% के बराबर हो जाती है, यानी दूसरी संख्या 140% के बराबर हो जाती है। ये दिया हुआ है, बस इसके बाद कुछ नहीं करना, हल ही करना है। अब देखिए क्या होगा, आप आसानी से कर सकते हैं। ये हो गया 30x और 100 में y का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100y, है ना, अपान हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 140y और बटे 100। अब देखिए 100 तो कैंसिल हो गया, 100y प्लस 30x, ध्यान से देखिए सभी लोग, पक्षांतर कर देंगे, यानी 30x बराबर हो जाएगा 140y और माइनस 100y, 100y। तो देखिए 30x बराबर हो जाएगा 40y, यानी x बटे y। अच्छा, ये 0 0 भी कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4/3। ये 4:3 आ गया। देखिए अनुपात पूछा था, अनुपात आ गया 4:3। हमारा आंसर आ गया, कहाँ पे है ये, चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, 4:3। तो आपने देखा कैसे लगाएंगे, पहली संख्या को x माना, दूसरी को y माना, और जैसे क्वेश्चन कहे घुमाएगा, क्वेश्चन घूम चाहे जितना घुमाए, जैसे बता रहा हूं आप करेंगे करेंगे, कभी भी गलत नहीं होगा। जब एक संख्या का 30%, यानी पहली संख्या का 30% जोड़ा जाए किसमें, दूसरी संख्या में, प्लस y कर दिया, चूंकि y दूसरी संख्या है, बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या स्वयं के 140%, यानी दूसरी संख्या यानी y, अब क्या हो जाएगा, इंटू 140%, तो 140% कर दिया, 140/100। बाकी हमने हल किया है, तो हल किया तो कितना आ गया, देखिए x और y का अनुपात आ गया 4:3। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15। चलिए देखिए क्या कह रहा है, नीरज की आय में 60% की कमी हुई, उसके बाद 60% की वृद्धि हुई, उसकी आय में अंतिम हानि ज्ञात कीजिए। अगर सेम परसेंट में एक बार कमी हो, एक बार वृद्धि हो, या एक बार वृद्धि हो, एक बार कमी हो, और सेम परसेंटेज हो, तो आपका हानि होता है हमेशा, और कितना होता है, x² / 100 के बराबर होता है। तो ये तो मौखिक सवाल है, 60 का स्क्वायर करिए अपान 100 करिए, यानी 36% की हानि होगी। ये आपका आंसर आ गया। तो ध्यान से देखिए कैसे होता है, हम करेंगे 36% की क्या हुई है, 60% की एक बार कमी हुई है तो -60 कर देंगे, और 60% वृद्धि हुई है प्लस 60 कर देंगे। माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस, और 60 इंटू 60 अपान क्या होता है, 100 होता है। इसे कैंसिल करेंगे तो देखिए ये तो अपने आप कैंसिल, एक बार माइनस एक बार प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -36। -36 का मतलब माइनस में आंसर नहीं देना है, यानी 36% की कमी हुई, 36% की क्या हुई, कमी हुई। ये है आपका 60 तरीका। लेकिन अगर डिटेल लगाना है तब भी आपको हम बता दे रहे हैं, चलिए लगा देते हैं वैसे भी, जिससे आप समझ जाएं। क्योंकि जब क्लास लेते हैं तब इसको पूरी तरह हम समझाते हैं। आप डिटेल, आप 60 तरीका भी समझते हैं, लेकिन हम एक बार डिटेल, मान लीजिए 100 है कोई संख्या, 100 है, तो देखिए ये 100 हमने माना हुआ है। अब इसी 100 में मान लीजिए 100 में एक बार तो कमी हुई 60% की, तो 60% की कमी हुई, तो 100 में 60 माइनस करिए तो कितना हो गया, 40%, यानी 40/100।
इनटू, अब 60% की वृद्धि हुई मतलब 160/100। भाई 100 में ही हम जोड़ते घटाते हैं। 100 में 60% कमी यानी 100 में 60 माइनस किया तो 40%, और 100 में 60 प्लस किया चूंकि वृद्धि है तो 160/100। अब इसे हल कर दिया, देखिए ये 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ ये कैंसिल हो गया, 16 चौका 64 ही आ गया। अब आप देखिए 100 से कितना, ये कितना कम है यही माइनस करते हैं, यानी 100 माइनस 64 कर, चूंकि पहले तो 100 था तो टोटल कमी कितनी आई, कमी आई ना 100 से 64 पहुंच गया। तो देखिए कितना हो गया, यानी आप सीधे करेंगे 36%, तो 36% की कमी हो गई, हम कहेंगे 36% की कमी हुई। यही आया, आप फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हैं और सेकेंड मेथड से भी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। यदि निधि शिल्पी से 50/3%, देखिए 50/3 है, शिल्प ये 50/3% अधिक आय अर्जित करती है, तो शिल्पी निधि से लगभग कितने प्रतिशत कम आय अर्जित करती है। आप देखे होंगे मैंने बताया है ये कम और ज्यादा वाले में मैं शुरुआत में पढ़ाता हूँ परसेंटेज पर। तो कमी या वृद्धि अगर कभी कहा जाए, x/100 प्लस माइनस यक्स इंटू 100, यही फार्मूला लगाएंगे आपका क्वेश्चन आ जाएगा। यक्स का मतलब देखिए क्या है, 50/3% अधिक, तो 50/3 यक्स हो गया, हम अपान करेंगे। अब अधिक कह रहा है ना, अधिक कहेगा तो प्लस का निशान, और यही कमी लिखा होता तो माइनस करते। तो देखिए 50/3 ये हो गया कि हम के साथ क्या है 100 प्लस, तो 100 प्लस हम करेंगे 50/3, और यहाँ करेंगे इंटू, बस हो गया। देखिए आपका ये 50/3 हो गया, और यहाँ देखिए 100 तिहाई 300, तो 350/3 यानी 350/3 और इंटू 100। तो देखिए इसे अगर हम हल करेंगे तो 50/3 इंटू 3/350 और इंटू 100 हो जाएगा। तो ये आप 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 5 सत्ते 35 हो गया, और 100 में 7 का भाग देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो एक बार जाएगा, देखिए 7 एकम 7, और 3 आया तो 7 चौक 28। अब देखिए 2 आ गया तो 7 दूना 14, यानी 14.2। तो 14.2 यानी 14% लगभग को दिया है। तो आप 14% देखिए यहाँ लगभग दिया है, तो 14.2 आ रहा है, तो आप 14% कर सकते हैं लगभग। तो ये 14% आंसर हमारा आ गया। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आप समझ रहे होंगे कैसे हमने किया है। तो ये ऐसे इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे हल। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये देखिए 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए अब क्या होगा, एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8,960 रुपए देता है, जो उसके मासिक वेतन का 28% है। उसके मासिक वेतन की गणना कीजिए, मासिक वेतन की गणना कीजिए। ध्यान से देखिए सभी लोग, एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8,960 रुपए देता है, जो उसके मासिक वेतन का 28% है। उसके मासिक वेतन की गणना कीजिए। अब देखिए 8,960 कितना है, मासिक वेतन का 28% है, यानी 28% कितना है, 8,960। अब 100% कह रहा है कितना, यानी टोटल पूछ रहा है तो कितना होगा, 100% क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कुछ करना नहीं, 8,960 इंटू 100 करना है, बटे 28 करना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब हो गया। ध्यान से देखिए, चलिए हल करते हैं। देखिए 4 सते 28, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 चौक 16 कैंसिल हो गया। देखिए 7 त्रिक 21 और 7 दूना 14, ये 32। तो 320 में 100 का गुणा करेंगे, नहीं 320, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 32,000 आ जाएगा। ये 32,000 पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर है, 32,000। देखिए कैसे हमने लगाया, कुछ नहीं करना है, 28% दिया गया है 8,960, तो 28% 8,960 है। तो कह रहा है मासिक वेतन, टोटल वेतन की गणना पूछ रहा है, तो 100% हम निकालेंगे, कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 8,960 इंटू 100/28, बस हल कर दिया, आ गया 32,000। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910
रुपए हो गया। उसका 910 रुपए वेतन, 910 की वृद्धि नहीं हुआ बल्कि टोटल वेतन वेतन हो गया 910 रुपए। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था, वही चीज है। 30% की वृद्धि का मतलब 130% कितना है, कह रहा है 910 रुपए। अब 100% पूछ रहा है कि 100% क्या था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ध्यान से देखिए, 910 इंटू 100 करेंगे अपान 130, बस हो गया। 13 सते 91, और ये 7 और 2 जीरो बढ़ा दीजिए, यानी कितना आ गया 700, तो 700 रुपए है, यह आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ध्यान से देखिएगा, 30% की वृद्धि कर रहा है तो 130% कितना है, 910 रुपए। कह रहा है बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन यानी 100% कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आ गया 700, यानी पहले 700 था। तो देखिए अगला प्रश्न क्या होगा, यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। एक विक्रेता 600 रुपए में 300 आम खरीदता है, यानी 600 रुपए का 300 आम खरीदता है। उनमें से कुछ आम, पता नहीं कितना आम, कुछ आम सड़ गए और फेंक दिए गए, जब सड़ जाएंगे तो फेंक दिए जाएंगे ही। उसने शेष बचे हुए आमों को 3 रुपए प्रति आम की दर से बेचा और 210 रुपए का लाभ प्राप्त किया। फेंके गए आमों का प्रतिशत, किसका प्रतिशत पूछ रहा है, फेंके गए आमों का प्रतिशत पूछ रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 300, मैंने माना कि यक्ष आम सड़ गए, कितना आम सड़ गए, यक्ष आम। तो देखिए 300 में से मान लिया यक्ष आम सड़ गए तो उसे फेंक दिया गया, यानी यक्ष आम निकाल दिया हमने। और इसको बेच कितना, जो बचा उसी आम को 3 रुपए प्रति आम बेचा, तो 3 का गुणा किया, कितना पैसा मिला। भाई 600 रुपए में खरीदा था और 210 रुपए का लाभ हुआ। तो जब 600 में खरीदा था और 210 का लाभ हुआ, तो टोटल हो गया 610, 600 प्लस 210 इसके बराबर। तो देखिए यहाँ पे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 900 माइनस 3x, और ये हो जाएगा 810, ये हो जाएगा। तो देखिए पक्षांतर करेंगे, 900 माइनस 810 बराबर 3x हो जाएगा। अब 900 में से 810 को घटाएंगे तो 90 हो जाएगा, इधर 3x हो जाएगा। तो देखिए 30 आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 30। यानी सड़ा हुआ आम कितना था, 30। और इसी सड़े हुए आम का प्रतिशत पूछ रहा है, तो निकालना हमने आपको बता दिया कैसे निकालेंगे। 30 आम सड़ गया, कितने आमों में, 300 आमों में 30 आम सड़ा है, और इंटू प्रतिशत निकालेंगे तो किसका मल्टीप्लाई करना होता है, 100 का। तो हमने कर दिया, तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो गया है, 3 × 30, यानी 10% आम सड़ गया। तो 10% आम सड़ गया, ये दूसरा वाला ऑप्शन हमारा आ गया। तो राइट आंसर हो गया हमारा दूसरा ऑप्शन 10%। ध्यान से देखिएगा, 10% आम सड़ गया। तो आपने देखा कैसे क्वेश्चन किया गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये देखिए 2021 में पूछा गया है, 3 मार्च 2021, 3/3/2021 प्रथम पाली का आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या होगा। सभी लोग देखें क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा यही तो था, ही क्वेश्चन नंबर 19 कहाँ चला गया जी, 1 मिनट। चलिए देख लेते हैं इससे फिर क्या गड़बड़ी हुआ। टेक्निकल टीम ध्यान से देखिए क्या होगा, बस 1 मिनट भाई, इसके क्वेश्चन तो बढ़ जाए। हाँ देखिए ये आ गया क्वेश्चन नंबर 19। चलिए धन्यवाद आपका। यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 20, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। पति और पत्नी प्रति माह 45,000 रुपए और 35,000 रुपए कमाते हैं। यानी पति कमाता है 45,000 रुपए महीना और पत्नी कमाती है 35,000 रुपए। बहुत बढ़िया है, दोनों मिलकर कमाई कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, वे प्रति माह प्रत्येक के हिस्से में 5,000 रुपए अनाथालय के लिए दान करते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, प्रति माह प्रत्येक के हिस्से, यानी ऐसा नहीं कि केवल पति कर दे। कि देखिए यहाँ कितनी अच्छी बात है कि केवल ऐसा नहीं कि हम तो एक ही घर से हैं, जब कमा अलग अलग रहे हैं तो अलग अलग अनाथालय में डाल भी रहे हैं 5,000 रुपए महीना। अच्छा,
कमाई में अंतर है लेकिन अनाथालय को बराबर बराबर दे रहे हैं, कितने हजार रुपए महीने, 5,000 रुपए। कह रहा है यदि हम दान निकाल देते हैं तो पति की आय उनकी संयुक्त आय का कितने प्रतिशत है। ध्यान से देखिए भाई, पति का है 45,000, समझिए पति का है 45,000, पत्नी का है 35,000। तो जब दान निकाल दिया, ये भी 5,000 रुपए दे दिया, तो इसकी आय हो गई 40,000 ये पति की, और 40,000, और ये भी 5,000 रुपए दे दिया, कि निकालने के बाद की आय बोल रहा है, तो ये इसकी आय हो गई 30,000। यानी आय कह रहा है जब निकाल दिया तब की पूछ रहा है। तो देखिए अगर ये 40,000 रुपए पति का पूछ रहा है, तो कह रहा है पति की आय उनकी संयुक्त आय का कितने परसेंट है। 40,000 जो आय है, तो संयुक्त निकालने के बाद 40,000 इसका बचा, 36,000 इसका, जो आय जो बच आ रहा है, तो 70,000 रुपए आया। तो 70,000 में 40,000 कितना प्रतिशत है यही बताना है, इंटू कर देना है 100। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल। अब देखिए 400/7 भाग दे दीजिए, जो आ जाएगा वही आंसर होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35, यहाँ 5 आएगा, फिर 7 × 5 = 35, नहीं 5 आ जाएगा, फिर 7 बार चला जाएगा, एक आ जाएगा, फिर 7 × 1 = 7, यानी 57.1%, 57.1%। तो 57.14% यही आपका ऑप्शन सही है। और आगे ले जाएंगे तो वही आएगा, क्योंकि 7 चौक 28, 3 आएगा तो 7 चौक 28, तो 57.14% हो गया। आगे ले जाएंगे तो 4 भी लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा सी, 57.14%। तो आपने देखा आसान प्रश्न था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21, यदि ए को बी से 25% अधिक वेतन मिलता है, तो बी को ए से कितना परसेंट अधिक कम वेतन मिलता है। अभी हमने बताया x/100 ± x/100 लगा दो, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें पूरे सवाल में एक ही परसेंटेज का क्वेश्चन हो, एक ही परसेंट दिया गया हो, और वह तुलनात्मक प्रश्न हो, यानी एक के बढ़ने से दूसरे में कमी हो, और या एक के कमी होने से दूसरे में वृद्धि हो, तो वहां हमेशा ये वाला फार्मूला लग जाएगा। तो देखिए 25% अधिक कह रहा है, तो 25 बटे अधिक कहेगा तो 100 + 25 हम करेंगे, इंटू 100 बाकी हो गया। तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी 25/125 इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ पे 25 पंजे 125 और 20 पंजे हो जाएगा 100, यानी 20% आंसर आ गया। और ये 20% कौन सा आंसर होगा, पहला वाला ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर होगा, यानी पहला हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए चलते हैं, देखिए 2021 का प्रश्न है, ये आरआरबी एनटीपीसी के 2021 में पूछा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 22, 22 देखिए क्या हो जाएगा। एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि दर्ज होती है। यदि वर्तमान शहर की जनसंख्या 6400 6400 है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या बताइए। देखिए 6400 है जनसंख्या, 10% की वृद्धि होती है प्रतिवर्ष, और 2 वर्ष बाद, यानी ऐसा 2 वर्ष हुआ, एक बार हुआ तो 110%, भाई 10% वृद्धि यानी 110% हो गया। फिर एक बार हुआ 10% वृद्धि, यानी 110/100, बस हो गया। यहाँ पे देखिए ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, ये जो दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 64 × 121 हो जाएगा, गुणा कर देंगे, बाकी कुछ नहीं होने वाला। ध्यान से देखिए, गुणा करते हैं तो एक का गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा, दो करेंगे 2 चौक 8, 2 छक 12 हो जाएगा, एक का करेंगे देखिए 4 और 6 हो जाएगा, तो 4 8 6 14, और 4 2 6 1 7 हो जाएगा, 6 1 7, तो 77,144, यानी 7,744। तो 7,744 कहाँ पे है, ऑप्शन 3 में, देखिए तीसरा ऑप्शन है 7,744, यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 7,744। तो आपने देखा क्या होगा आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। यदि पुरुष जनसंख्या में 50% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 10,800 हो जाएगी। कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या कितनी है, यही पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा,
कह रहा है एक कस्बे में 10,000 जनसंख्या है, जनसंख्या टोटल, पुरुष जनसंख्या में 5%। अच्छा, अगर 10,000 हैं टोटल, ये बात समझिए, तो इसमें कुछ तो पुरुष हैं, कुछ महिला हैं, कुछ पुरुष हैं और कुछ महिला है। हम पुरुष को मान लिए यक्स, तो महिला कितनी हो जाएंगी? 10,000 माइनस यक्स। ये अब चलिए देखते हैं। कह रहा है यदि पुरुषों की जनसंख्या में 5%, यानी पुरुष की जनसंख्या में 5%, तो यक्स का 5% प्लस महिला की जनसंख्या यानी 10,000 माइनस एक्स इसका 10%, तो 10%। टोटल वृद्धि कितना? देखिए 10,000 से 10,800 हो गया, तो केवल 800 की वृद्धि हुई ना, मैं चूंकि मैं 5% और 10% ले रहा हूँ, तो घटा दीजिए यानी 800। भाई जो वृद्धि हुई है 500 और 5% और 10% की, वो कितना है? 800 है, क्योंकि 10,000 तो था ही, 10,800 हो गया। तो अब इसे हल कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हल करेंगे 5x अपान 100, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी ये 10,000 है तो आपका 4 जीरो है, ये 5 जीरो हम कर दे रहे हैं, और माइनस 10x/100। चूंकि यहाँ हल कैंसिल ही होगा, इसलिए हम इसे कैंसिल न करके डायरेक्ट साथ में करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ हो गया 5x माइनस 10x, तो 5x से माइनस 10x यानी -5x, और प्लस हो जाएगा 1,00,000, 1 2 3 4 5, और बटे हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 800। अब देखिए 800 में 100 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 80,000। तो देखिए 5x यानी 1,00,000 पक्षांतर कर देंगे, 3 4 5 माइनस 80,000 इधर आ जाएगा, 80,000। 80,000 बराबर हो जाएगा, क्योंकि -5x है, जब उस तरफ जाएगा तो 5x आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 20x। अच्छा 20,000, ध्यान से देखिए, इधर आ जाएगा आपका 20,000, और ये हो जाएगा 20,000, और इधर आ जाएगा 5x, तो 20,000 है। ध्यान से देखिए, एक जीरो बढ़ गया है, तो ये 20,000। अब देखिए कैंसिल कर देंगे, 5 चौक 20 यानी 4,000 आ जाएगा। तो यक्स की वैल्यू 4,000, यानी पुरुष पुरुष है 4,000, पुरुष है 4,000, लेकिन महिला पूछ रहा है, तो महिला की जनसंख्या देखिए, महिला की वर्तमान जनसंख्या 10,000 माइनस एक्स, तो 10,000 में से हम क्या करेंगे? 4,000 हम माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 6,000 महिलाओं की जनसंख्या हो जाएगी, 6,000। और यही पूछा है, तो महिला की जनसंख्या हो जाएगी 6,000, यानी तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। तो 6,000 आप समझ गए होंगे कैसे हमने किया है, अच्छे से देख लीजिए। अगर कोई सवाल कम समझ में आए तो उसको एक बार और देख लिया करिए, वीडियो को फिर से देख पीछे करके, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, यानी क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की दर से ह्रास होता है। प्रत्येक ह्रास मतलब कमी, ह्रास का मतलब कमी, कमी होता है। अच्छा, उसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, यदि उसका वर्तमान मूल्य 12,288 रुपए है, तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था? अच्छा बताइए, 3 वर्ष पहले मान लिया यक्स था, और 20% की जब कमी होगा, तो देखिए इंटू करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इंटू करेंगे, कमी कितना हो रहा है? 20%, यानी 80% हो गया, 80/100। अच्छा 3 बार हुआ है, तो 80/100, चूंकि 3 वर्ष दे रहा है, फिर 3 बार हम करेंगे 80/100, और जब वर्तमान मूल्य क्या है? 12,288 है। अब इसको हल कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। देखिए 20 चौके 80, 20 पंजे 100, यहाँ 4 5, ये 4 और 5। अब देखिए यक्स बराबर निकालेंगे, तो 12,288 इंटू, उधर जाएगा पक्षांतर करेंगे, तो हर का अंश अंश का हर हो जाता है, 5/4 इंटू 5/4। चलिए अब गुणा करते हैं, देखिए 4 तिहाई 12, और 4 सते 28, और 4 दूना 8, फिर 4 से कैंसिल, तो 4 सते 28, 2 दो आ गया। अब देखिए कितना हो गया, 4 छंग 24, और 4 अठे 32। फिर 4 से हल करेंगे, तो 4 एकम 4, और 4 नौ 36, 4 दूना 8, यानी हो जाएगा 192, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125। तो 125 का गुणा कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। अब ध्यान से देखिए, इसका गुणा चलिए कर लेते हैं। कहाँ किसमें? 192 में 125 का, 5 दूना 10, 5 9 45, 1 46, और 5 एकम 5 4 9। फिर देखिए 2 दूना 4, 2 9 18, 2 एकम 2 1 3।
फिर हो जाएगा 2 9 1, 0 हो जाएगा, 6 4 10 और 9 1 10, 8 2 10 यानी 20, और 9 3 12, 13 14 और 1 1 2 यानी 24,000 हो जाएगा। तो 24,000 देखिए कहाँ ऑप्शन में है, ये पहला ऑप्शन ही हमारा हो जाएगा। 24,000 रुपए हमारा राइट आंसर है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, पहला वाला 24,000 रुपए। आपने देखा किस तरह से लगा क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी में पूछे जाते हैं, 2021 का प्रश्न है रेलवे एनटीपीसी का। चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25, और आज परसेंटेज का पूरा 25 क्वेश्चन जो है ये होने जा रहा है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, कल हम प्रॉफिट एंड लॉस हल करवाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, कल जरूर क्लास लीजिएगा। डेली एक एक सारी जितने हम लगवा रहे हैं करवा रहे हैं, उन सभी को अच्छे से करिए। चलिए देखिए, कह रहा है 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलो था, जो 1991 से 20% कम था। इसी को ध्यान रखिए, कम था। 1991 चीनी का उत्पादन मिलियन किलो में, याद कीजिए। देखिए कह रहा 20% कम था, इतना था, यानी 20% कम था, तो 80% है कितना, 1584। तो कह रहा है कि 2001 का, यानी बताइए। तो 100% बताना है आप, कितना होगा। तो 1584 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू 100/80, बस हो गया। तो देखिए 20 चौके 80 और 20 पंजे 100। यहाँ पे देखिए 4 तिहाई 12 और 3 आएगा, तो 4 अठे 32, 4 9 36, 9 बार चला जाएगा। तो देखिए 4 तिहाई 12 और 4 9 36, 2 4 6 24, तो 396 इंटू 5 हो जाएगा, 5 36 और 5 9 45, 46 47 48 और 5 तिहाई 15 4 1980 आ जाएगा। 1980 कहाँ पे है, ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1980, यानी पहला वाला आंसर ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, 1980। तो आपने देखा क्वेश्चन किस तरह से कह रहा है, 20% कम था, यानी 80% है 1584। अब 100% निकालना है, क्लास मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1584 इंटू 100/80, बस, बाकी कुछ नहीं है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं कि क्या, अच्छा हो गया, 25 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होता है। देखिए एक बार फिर आपसे कहेंगे, मैं ज्यादा कहता नहीं, आप लोग देखते होंगे कि आप लोग शेयर कर दिया करिए, जितने ज्यादा ज्यादा इसका लाभ ले पाए जितने विद्यार्थी, वो अच्छी बात है। तो आप लोग इसे खूब शेयर कर दिया करिए और अधिक से अधिक लाइक कमेंट किया करिए। जब आप कमेंट करते हैं तो सामने वाला बंदा थोड़ा सा मोटिवेट होता है कि हाँ, हम ऐसे जो आप लोगों को फायदा पहुंचा सकें, हम कुछ ऐसा दें जिससे आपको लाभ प्राप्त हो सके, तो वो और मोटिवेट होकर और अच्छा काम करता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए इसके बाद क्वेश्चन को यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।